आपके घर में एक बुरी आत्मा का साया है। किसी उम्मीद के साथ वो आत्मा यहाँ आई है। जो चीज वो यहाँ ढूंढने आई है वो उसको मिल जाएगी तो वो शांत हो जाएगी। आपके घर में हाल फिलहाल कोई हिंसात्मक तरीके से मौत हुई है क्या? जी हाँ स्वामी जी। हर काम के पीछे कोई वजह होती है। आपके घर में जो हिंसात्मक घटना हुई, क्या क्या हुआ, सब विस्तार से बताओ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और उनकी पत्नी थी। बहुत हंसता खेलता परिवार था हमारा स्वामी जी। जमींदार जमींदार रुक क्या जा, कर आ रहे रहा हो? हूं ना। अरे आइए जमींदार। अरे 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 एकदम मजनू की तरह दिख रहे हो। उसके अलावा और खूबसूरती चाहिए क्या? हाँ? मैं इतना खूबसूरत दिख रहा हूँ क्या तुझे? मैं कसम खाकर कहता हूँ इस गांव में आपके मुकाबले में और कोई नहीं है। अरे 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 ये देखा आपने? ये देखा आपने? अरे इसको कितनी बार देखूंगा रे कुंजीदा बादाम। पहले धोती तो नीचे कर। जमींदार, आप एक जमींदार हो। आपको शामिल किए बिना उस घर में पंचायत किया जा रहा है, इसलिए हम सबको मिलकर आवाज उठाना होगा। वही तो, क्या चल रहा है पंचायत में? वो कुछ खास बात नहीं है, छोटा सा एक नारियल चोरी हो गया था। आप एक जमींदार हो, ये बात लोग भूल चुके हैं। पहले जाके न्याय मांगो अभी। वही तो। आप ये कैसे मांग सकते हो? इस जमींदारी परंपरा में इसकी दादी की दादी ने जो गलती की है। कुंजू जमींदार नहीं, गाड़ी तैयार करो, कर देते पंचायत हैं। के लिए जाएंगे। ए मोटो, चलो चलते हैं। अरे जा रहे जल्दी, आप जल्दी जाओ, आओ। गाड़ी साफ करो, जल्दी जाओ। इस बेवकूफ जमींदार के पास काम करना हमारा बुरा नसीब है। ये ले साइकिल साफ कर। अरे पागल है क्या? अगर मुझे लग जाता तो पकड़ इसको, थोड़ा पास में घसीट कर रख। इस साइकिल को अच्छे से पहुंच। तू क्या कर रहा है? तू भी पहुंच। ये क्या बहुत बड़ी गाड़ी है, इसको पहुंचने के ये लिए दो मुझे आदमी पता है, चाहिए। तू ज्यादा बोल मत। ये देख नया ताला लगा कर रखा है। ये क्या बहुत बड़ी कार है जो इसको साफ करने के लिए दो दो आदमी लगा रखे हैं? ये जमींदार भी बड़ा अजीब इंसान है यार। अरे तेरे डर की वजह से। ए कुंजी। ए, तुमने क्या बोला? कुंजी बोला। जरा इज्जत से बात कर। अरे मेरा क्या नाम हुआ? कुंजी नहीं है, कुंजीदा बादम। ठीक है कुंजीदा बादम। अच्छा, ठीक है, तू कुंजी करके बुला। अच्छा वो 420 जमींदार की दादी के बारे में क्या हाँ, है वो ठीक है। मुझे अभी जानना है। हाँ वो मैं नहीं बताऊंगा। तू नहीं बताएगा? हाँ। बोल रहे। नहीं बताऊंगा, बोला ना। ए देख हाँ। उस रहस्य को किसी को नहीं बताना है। हाँ। ये तुमने मुझसे कसम लिया है। ये बात मैं जमींदार को बता दूंगा। हाँ। समझा? मैंने कब बोला? तूने अभी तो बताया। मैंने तो बोला ही नहीं। तूने बोला। अच्छा ठीक है, आज मैं तुझे बता ही देता हूँ। चल बोल। अरे वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो छोड़। अरे हाँ। मैंने बातों बातों में बता दिया। फिर बोल यार वो मामला ऐसा क्या है है? ना कि अदानी की हाँ। दादी की दादी जो है ना, अच्छा। उन्होंने क्या किया था, अपना रत्नावेल मालिक है ना, उनके दादा के पास काम किया था। उन दोनों ने ये अच्छा काम किया था। उस परंपरा में आया हुआ ये 420 जमींदार है। अरे रे छी 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 छी। अरे वो 420 आ रहा है। अरे वो जमींदार आ रहा है, जमींदार आ मैंने रहा पहले ही कहा था तुझे लग जाएगा। गाड़ी को ठीक से पहुंच दिया ना? है। हो गया। अभी तक तुम पहुंच ही रहे हो क्या? हो गया। हाँ? बड़ा एम्बेसडर कार है जो पूछ रहा है, पहुंच दिया। अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? अरे वो कुछ नहीं जमींदार, मैं इस गाड़ी की तारीफ कर रहा था। हाँ, स्टार्ट करो, ठीक स्टार्ट है। करो। चलाओ शुरू करो, पंचायत खत्म ना हो जाए कहीं। स्टैंड निकालो, स्टैंड निकालो। पता है ना तुझे। सीधे निकाल जाइए जमींदार। निकाल। है। ए कुंजू रुक जा। चलो। जाओ। अरे ये क्यों साइकिल को धक्का मार के ले जा रहा है? वो कुछ नहीं है रे, इसने कई जगह मार खाया है जिसकी वजह से इसकी हड्डी पसली टूटी फूटी है, इसलिए वो ऐसा चलता है। लकड़ी लेकर चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ओह, अच्छा ये बात है क्या? एक साइकिल को भी धक्का नहीं दे पा रहा है। अच्छा कुंजू, इसकी दादी को जमींदार ने रखा था। ठीक है। ये इस साइकिल को रखा है तो ठीक है। इसकी माँ को किसने? वहाँ क्या कर रहे हो खुसर फुसर? आ रहे हम लोग आ रहे हैं। वही तो। मालिक ये पहली बार नहीं है, ऐसा इसने कई बार किया है। मैं और मेरे साले ने पूरी रात जागकर इसको पकड़कर यहाँ लाए हैं। मालिक,
मैंने इसको कई बार कहा कि सुधर जाओ, लेकिन ये सुधर ही नहीं रहे हैं। मेरे परिवार की इज्जत जा रही है मालिक। आपका लाख लाख एहसान होगा। आप इनको कोई ऐसी सजा दीजिए जिससे ये सुधर जाए मालिक। ठीक है, सबका कहना है कि तू गुनहगार है। कबूल करता है? तुमको एक दूं क्या? मालिक, मैंने इनको कई बार समझाया सुधर जाओ, लेकिन ये सुधर ही नहीं रहे हैं। मेरे परिवार की इज्जत जा रही है। मालिक, आप ही इन्हें कुछ समझाइए अभी। कैसे होगा? गांव के किसी बड़े इंसान को ये फैसला करना चाहिए ना। कौन है इस गांव में बड़ा इंसान? मैं हूँ ना। मैं हूँ कि नहीं? अरे हम लोग तो इसको इंसानों में गिनती ही नहीं करते, और ये खुद को गांव का बड़ा आदमी बताता है। ये कौन है तुमको पता है? अगर मालूम पड़ेगा ना तो तू इस तरह बात नहीं करेगा। इसकी दादी। सुनो भाई, तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैं तुम्हें शुरू से नहीं बता सकता। सुना ना? देखो भाई, अगर तुम अपनी गलती मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप चुप ही रहो, ये काफी है। तुम ऐसे बोलोगी तो कैसे चलेगा? मेरी भी अपनी इज्जत है कि नहीं यहाँ? ठीक है, वो सब छोड़िए। ये जो कहना चाहती हैं कहने दीजिए। अरे रे, इन्होंने अचानक पूछ लिया, अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ बुलाकर मेरी बेइज्जती करवा रहे हो क्या? तुम लोगों को यहाँ पर किसने बुलाया? क्यों रे, इन लोगों ने नहीं बुलाया था क्या? अरे सुनना, इसकी दादी के बारे में बताते हैं। शायद इसकी वजह से हम लोग को इज्जत मिलेगी। तो कुछ मत बोल, तू अपना मुंह बंद करके शांति से खड़े रह। ऐसा क्या? वो जो बोलने वाला है बोलने देना। है। ये कुछ बोलेगा तो शायद मुझे इज्जत मिल जाए। अरे भाई, उसे बोलने देना। मालिक, आप इस इंसान को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? जल्दी से कोई फैसला सुनाइए। ठीक है, एक काम करो। जी मालिक। अभी नारियल का काम बाकी है ना? हाँ बाकी है मालिक। उसको वो सारा काम करने के लिए बोल। ठीक है मालिक। उसकी मजदूरी आप ले लो। ठीक है मालिक। इसके घर वापस आने तक आप घर का सारा राशन पशुपति से ले लो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मालिक। उसको उठाकर गोडाउन में डाल। ठीक है मालिक। जाओ। चलो। हाँ हाँ चलते हैं। भैया, भैया, क्या हुआ भैया? आखिर बात क्या है? वो इनबा भाभी, क्या हुआ उन्हें? वो यहाँ नहीं है तो ठीक नहीं लग रहा है। इतने दिन एक साथ थे और वो चली गई तो कुछ अजीब सा लग रहा है। ओ, ये बात है। भैया, मैं तो बिल्कुल डर ही गया था। आप फिक्र मत कीजिए, 4-5 महीने में छोटा मेहमान आने वाला है, सब ठीक होगा। चलो खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना है, तू जाकर खा ले। देखो, भाभी दूसरे गांव में ही रहती है, हम कार से जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं, आ जाओ। नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते। आप कहीं किसी जरूरी काम से जा रहे हैं? नहीं, बस मंदिर तक जा रहा हूँ। हम लोग आपसे ही मिलने आ रहे थे। अच्छा हुआ आप रास्ते में मिल गए, भगवान का बहुत शुक्रिया। एक मिनट। मालिक, तू मंदिर जाकर दिया जला। भगवान की पूजा कर लेना। ठीक है मालिक। मेरा आने का इंतजार मत करना। ज्योतिष ने जो बोला सब करना। मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है मालिक। ऐसी क्या बात है जो आप लोग मुझसे मिलने आए? खेतीबाड़ी का सारा पानी बेकार जा रहा है और इसी बारे में आपसे बात करनी थी। ये इस तरफ कहाँ जा रहा है? ये तो मुझे इज्जत ही नहीं दे रहा है। ए पशुपति, चल इधर आ। तू इधर आ। क्यों बुलाया? एक बड़े आदमी को देखकर भी तो बिना कुछ बोले जा रहा था ना? मुझे बहुत काम है। तो क्या मुझे कोई काम नहीं है? मैं यहाँ का जमींदार हूँ। हैं? किस नाते से? तो अभी बहुत छोटा है, तुझे ये सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टाइम हो रहा है, मुझे मंदिर जाकर दिया जलाना है, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जाना भाई,
वो काम वाली को मैं कितने दिनों से काम पर आजा कह रहा हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं रही है। आखिर क्या कारण है? उसको पता है कि तू उसे किस काम के लिए बुला रहा है, इसलिए वो नहीं आ रही है। अच्छा वो सब छोड़, उस दिन जो फंक्शन में पीली साड़ी पहनकर डांस कर रही थी, वो कहाँ की है तुझे पता है? मैं तुम्हें दिखने में ऐसा वैसा लगता हूँ क्या? मंदिर जाते वक्त तुम मुझसे ऐसी वैसी बातें कर रहे हो। जिस दिन दिमाग मेरा सटक गया ना, बच के रहना मुझसे। आप ही उन्हें बोलेंगे तो सही रहेगा मालिक। आप भी पानी लीजिए और उनको भी पानी लेने दीजिए। पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए ना। सही कहा। इस मामले को लेकर मैं कलेक्टर से बात कर चुका हूँ। ठीक है मालिक। कलेक्टर जब मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक सब है अच्छा मालिक। होगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। नमस्ते। नमस्ते। जी जी मालिक। चले क्या मालिक? मिलते हैं मालिक। सिंगापुर का काम धंधा कैसा चल रहा है? बस अच्छा चल रहा है, पर एक तकलीफ है, बार बार यहाँ नहीं आया आ जाता। जा। नमस्ते। बैठ जा। ये कौन है जानता है? ये वल्ली के चाचा हैं। सिंगापुर में बिजनेस करते हैं। छोटा वाला यही है क्या? मैं शादी में नहीं आ पाया था ना। ये मेरा छोटा बेटा है, रुद्र प्रभु। नमस्ते बेटा। आपने अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखाया और अच्छे संस्कार भी दिए, ये देखकर बहुत खुशी हुई। आप जो भी तारीफ कर रहे हैं उसका सारा श्रेय इसकी माँ को जाता है। इस जमींदारी परंपरा के बारे में नया क्या है? मैं बस आपकी बहू से मिलकर निकलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तो फिर हम चलते हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ठीक है बेटा, मैं निकलता हूँ। मेरी बात याद रखिएगा। जरूर, आपका काम हो जाएगा। आपका बड़ा बेटा नहीं दिख ठीक है। भैया कहाँ है? अपने रूम में है। ओह, ये आज के जमाने के लड़के हैं। 2 दिन से उसका चेहरा उतरा हुआ है। कहो तो तेरे भाई को साथ भेजूं? नहीं पापा, मैं चला जाऊंगा। आइए। तुमने काम खत्म नहीं किया क्या? तो देख रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ, काम ही कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, खाना रख दिया है, खाना खाकर काम करो। तेरा खाना खाने से अच्छा है कि मैं 2 नारियल खा लूँ। तुम ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो 1 महीने तुम्हें यही काम करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी है क्या? बस हो गया। आप कहीं बाहर जा रहे हैं पापा? हाँ बेटा, कार रेडी है? हाँ रेडी है पापा। वावनबाड़ी में पंचायत है, वहां जाना है। सूर्य कहाँ है? मैं आ गया पापा। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा है? ऐसा कुछ नहीं है पापा। भाभी के मायके जाने के बाद ये ऐसा ही है पापा। कुछ दिनों की बात है, वो आ जाएगी। चाहे तो उससे मिलकर आ जा। ठीक है पापा। इनबा, बेटी तू कब आई? आज सुबह ही ससुर जी। ओह, किसके साथ आई? माँ के साथ आई क्या? नहीं ससुर जी, जब चाचा जी के साथ रुद्र घर पर आया था तो इसने इनका हाल बताया था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा इस साल तुम पति के साथ रहोगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, अभी मत जाओ, सुबह चली जाना, ऐसा बोली। और सुबह रुद्र मुझे यहाँ पर लेकर आया। अच्छा किया बेटी, इस हाल में ज्यादा ट्रैवल करोगी और कुछ हो गया तो? पापा ऐसा कुछ नहीं होगा। नमस्ते नमस्ते जमींदार साहब। नमस्ते। आइए आइए नमस्ते। आइए। पूजा की तैयारी कैसी चल सब कुछ रही है? बढ़िया चल रहा है मालिक। फिर क्या बात है? दरअसल हमें एक दिक्कत है, अब समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे कहें। ठीक है, जो भी बात है बात बेशक ऐसी है, मालिक वो मंदिर को पेंट करना है और वो घोड़े को भी पेंट करवाए 4-5 साल हो गए, उसे भी कर देंगे तो अच्छा होगा। बस इतना ही ना? इसके लिए आप चिंता क्यों कर रहे बस हैं? इतना ही। जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, घर पे आके ले लेना। धन्यवाद ठीक है? मालिक, धन्यवाद। जी। आरती लीजिए।
तू चुप बैठ, मुझे सब पता है। मैंने तुझे बोला था ना। अरे जमींदार, हाँ, वो क्या हुआ, देखिए क्या वहाँ हुआ? पर क्या अन्याय हो रहा है। और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। वो देखिए वहाँ पर आपके बिना पंचायत हो रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर चलो, सकता। चलो, चलिए, देखते चलकर ये पूछते लोग हैं। फिर से आ गए। यहाँ क्या पंचायत हो रही है? हाँ? यहाँ कोई पंचायत नहीं चल रही। आप पूछिए जमींदार, इनकी बातों यहाँ पर पर क्या ध्यान हो रहा है। दीजिए, ये ऐसे ही हैं। क्यों भाई राम रतन, मैं तुम्हारा काम हल्का करने आया हूँ तो ये लोग क्या बोल रहे हैं मुझे? इस गांव में मेरे अलावा तुम्हारी भलाई चाहने वाला कोई भी नहीं है। सुनकर खुशी हुई। ठीक है, आप लोगों की समस्या क्या है वो हमारे जमींदार को तुम्हें क्या बताइए। लगता है कि हमारे इतने बुरे दिन आए हैं कि हम तुम्हें अपनी समस्या बताएं? अरे कुंजू, बोल रहे थे हमको। पूछ तो जरा, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? वही तो। भीड़ नहीं लगी है, भगवान के बारे में बात हो रही है। शंभुनाथ, लगता है तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है। तूने तो घोड़ा खरीदा है ना? अरे वाह, क्या घोड़ा खरीदा है, बड़ा लकी है तू तो है। वो भी ऐसा घोड़ा लिया है जो लात नहीं मारता है, ये बहुत लकी है। ए, लगता है तूने कोई घोड़ा खरीद रखा हो। ओ, मंदिर वाला घोड़ा। अरे मंदिर के घोड़े को सफेद कलर क्यों मारना है, काला कलर भी तो मार सकते हैं। वही तो। ए, मंदिर के घोड़े को सफेद कलर लगाया जाता है, काला रंग नहीं लगाते, समझा? चलो ठीक है, ठीक है। राम रतन, इन लोगों पर भरोसा मत करना। तुम्हारे घर को कलर पेंट करवाने के बहाने तुम्हारे पैसे वैसे लूट कर भाग जाएंगे ये लोग। हम लोग यहाँ अच्छी बात कर रहे हैं और तुम क्या बकवास कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से। रुक जाइए। अरे सुन, हाँ? इस बेचारे इंसान को तू उधर फंसा दिया है, ये तुझे अच्छा लगता है क्या? तू जरा अपना मुंह बंद करेगा। सुन, मुझे बता, हम इस गांव में कब बड़े इंसान बनेंगे? ये इंसान हर जगह से मार खाकर मरेगा तभी हम बड़े बनेंगे। हाँ। घर के मैटर के बारे में भूल गया क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, मार खाने इसे दो। मार खाने दे। इसकी नजर और उसकी नजर सिर्फ पैसे पर रहती है, ध्यान रखना। थोड़ी देर और रुका ना तू तो तुझे मार के खा जाऊंगा। चल यहाँ से। जा। ठीक है, ठीक है, जाने दो इसे। ये लोग तो मारने पीटने की बात कर रहे हैं। इतना होने के बाद मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस जमींदार की यहाँ इज्जत नहीं होने वाली। ए, गाड़ी निकाल। ठीक है, उन्हें छोड़ दीजिए। आप शाम को घर आ जाइए, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। ठीक है मालिक, नमस्ते। नमस्ते। चलो चले।